नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश रासो। चलिए सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ पे कि अगर इसमें कुछ भी है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 2013 से ये खेला चल रहा है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ मंत्री होते हुए वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में वो अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? उनको स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष 2013 से ये घपले बता रहा है और 5 साल मैं वसुंधरा जी के नेतृत्व में मैं मंत्रिमंडल का साथी रहा, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मेरे पद से त्यागपत्र देता हूं। पहले मेरी जांच कराई जाए और उसके बाद में उनको दूसरी बात कहनी चाहिए। जब वो 2013 से 14 से ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई भी नहीं बच सकता, उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए ये आरोप जो लगा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, ये बेबुनियाद लगा रहे हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने के लिए बुला रहे हैं। अब 4 महीने में चुनाव आ गए, इसलिए इस तरीके का माहौल बना दो कि ये तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हो गया वो हो गया। आप बताइए, जो पेपर लीक का मुद्दा बना रहे हैं, 8 पेपर उनको निरस्त करने पड़े पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी, और 11 पेपर ऐसे थे जो लीक होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के बेशर्मी से वो जो नकल या पेपर आउट हो गए उसके बावजूद भी नियुक्ति दे दी और सही लोग वंचित रह गए थे। हमने राजस्थान की विधानसभा में, मैं चीफ व्हिप था, चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि तुम बेईमान लोग हो, पेपर आउट हो रहे हैं, इसको ठीक करो ठीक करो। 1 इंच भी उन्होंने उसके ऊपर कानून नहीं बनाया। और जब अब हमारी सरकार के समय में कड़ा कानून बना, सरकारी कर्मचारी बर्खास्त करने का कानून बना, और उसके बाद में इन बच्चों को पूरी तरीके से, ये बच्चे क्या चाहते थे कि सब दोबारा एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम की बात आ गई। सबकी अब आगे से इनका शुल्क नहीं लिया जाएगा, 1 टाइम शुल्क लिया जाएगा। पूरी की पूरी बसें उनकी लेने ले जाने की फ्री कर दी। पारदर्शिता के लिए कड़े से कड़ा कानून उठा दिया। तो हमने किया। अगर ये कानून ये ले आते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये जो गैंगे हैं सक्रिय पूरे हिंदुस्तान में। आप बताइए, पंजाब में अभी अभी सूचना, ये 1 महीने पहले पेपर आउट हुआ है। हरियाणा में तो 9-10 साल से कोई एग्जाम ही नहीं करवाने के लिए कोई अधिकारी तैयार ही नहीं है। गुजरात में आज से 4 महीने पहले जब हम लोग गुजरात गए थे, पेपर आउट हुआ था। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला क्या हुआ सबके सामने, और पेपर आउट हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान, रेलवे में पता नहीं कितने पेपर आउट हो गए जो केंद्र की सरकार, अब केंद्र की सरकार नौकरियां भी नहीं निकाल रही है और इसके ऊपर कोई कड़ा कानून। क्या पूरे देश में जब एक जैसी समस्या हो तो क्या जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, ये चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है क्या? इनको ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि साहब जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें इस तरीके से पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाएं हर स्टेट से आ रही हैं, तो हमको इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। उनको कोई काम नहीं है उनका, उनको केवल और केवल करना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में इनकी भ्रष्टतम सरकार थी, भ्रष्टाचार के उन्होंने पूरे 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया और उनको जनता ने नकार दिया। तो उस से बचने के लिए यहाँ इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो, हाँ हम ही नहीं गए, हमने राजस्थान में ये मुद्दे उठा दिए इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ या आगे भविष्य में कभी जिंदगी में कोई भी सरकारी गारंटी ले नहीं हो सकता, लेकिन घटना घटने के बाद में जितनी त्वरित कार्यवाही राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने की है, किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इसलिए इनका ये कहना, ये खुद ही मतलब अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो स्वयं पीसी में बैठे थे। उनका प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा है, उनका राज्यसभा का सांसद किरोड़ी ये बोल रहा है कि 2013 से ये घोटाले चल रहे थे डीओआईटी में, जैसा उन्होंने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूंकि वो मंत्रिमंडल के साथी थे वसुंधरा जी के, इसलिए उनको उसी वक्त ये जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं यहां से शुरुआत करता हूं, अब आप जांच कराइए। उसके बाद में अगर कोई बात कहते तो ठीक होती। वो खुद को तो पाक साफ कर रहे हैं। 4 साल में 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया। आरोप लगाए हैं ये जो चाइनीज मशीनें खरीदी गई, पोस्ट मशीन है, वो तो बीजेपी के राज में खरीदी गई नहीं। तो और मैं क्या कह रहा हूं भाई, उसको इस्तीफा देना चाहिए।
अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता उनमें है तो राजेंद्र राठौड़ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे जी के ऊपर और उनके कार्यकाल पर, उनके पूरे मंत्रिमंडल पर, उनकी सरकार के सीधा का सीधा एलिगेशन लगाया है कि ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे। तो फिर तुम बच कैसे सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, ये तो मोदी जी आ रहे हैं लगातार, मोदी जी के 3-4 दौरे हो चुके हैं, चुनाव अभी पूरे, लेकिन अपने सबसे मास्टर स्ट्रोक को अभी उन्होंने उतार दिया चुनावी समय में राजस्थान में। देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक में भी किया था, क्या हाल हुआ, कितनी रैलियां की थी, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे घूमे, लेकिन बेआबरू होकर के और वहां से निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने भी मोदी जी आए, पहले भी आए 3 बार, क्या करके गए? ERCP कोई जवाब नहीं। जब दौसा में आए ERCP कोई जवाब नहीं। अब अजमेर में आ रहे कोई जवाब नहीं। मानगढ़ के लिए वो जो स्मारक था उसमें पैसे देने की बात थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को पूछ लिया था कि कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बावजूद मोदी